मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ। आज आपके सम्मुख बिल्कुल नया टॉपिक, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी और इसी तरह की जानकारियाँ, रहस्यमयी, गूढ़ से गूढ़तम, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जानकारी आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपने शुभचिंतकों को शेयर भी कर दिया करें। यह भी आपका कर्तव्य, निष्ठा दिखाना वाजिब है, करना चाहिए। जो ऐसा कर रहे हैं वैसा करते जाइए। समस्त भारतवर्ष एवं देश विदेश के सभी यजमानों को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान व्याप्त हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर कि उनकी सत्ता न हो, उनका वर्चस्व न हो। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले रहस्यमयी जानकारी यह है जिसको मैं मुख्य रूप से बताने जा रहा हूँ। सिंह राशि वालों के लिए जितनी तारीफ ज्योतिषियों ने की है, मैंने भी की है, मैं भी पीछे नहीं हट रहा हूँ। लेकिन जो जनरल प्रेडिक्शन के हिसाब से, गोचर फल के अनुसार से जो उसका वर्तमान में वस्तु स्थिति है, उससे मैंने अवगत कराया, जिसको आपने सराहा, भूरी भूरी प्रशंसा आपने की, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना व्यू इसमें आया और इसी तरह के रोचक प्रसंग आपको पसंद है, कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम डालकर अपनी शंका समाधान डालते रहिए, तो उस पर वीडियो बनाकर मैं आप तक पहुंचाते रहूँगा। मित्रों, मैं यही चाहता हूं कि हर जनता जनार्दन की जो भी समस्या हो उसी पर वीडियो बना कर मैं प्रेषित करूं। सर्वप्रथम अब मैं जिस सिंह राशि वालों के लिए खराब योग चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, रोजगार उद्योग धंधा में अचानक आपका पतन क्यों हो रहा है, वहाँ से स्थानांतरण क्यों हो रहा है, बॉस से, अधिकारियों से आपका मतभेद क्यों हो रहा है, क्यों लड़ाई झगड़ा हो रहा है, देश विदेश जाने आने में आपको क्यों फंस जा रहे हैं, क्यों आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, और सिंह राशि वालों के लिए किसको ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक तकलीफ हो रही है। मैंने पहले भी बताया, जिनका सिंह राशि, कर्क राशि है, धनु राशि आदि है, उनके लिए ये शनि का ढैया ज़्यादा तकलीफ़दायक और सावधान रहना पड़ेगा आपको। सतर्कता आपको बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आपके सारे ग्रह गोचर अभी दायावर्ती हो चुके हैं। दायावर्ती हुए ये तो शुभ लाभ है, लेकिन जिस सिंह राशि वालों को, जिस सिंह लग्न वालों को अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो निश्चित तौर पे आपको हानि ही हानि होती होगी। निश्चित तौर पे आपके रोजगार उद्योग धंधा की चिंता बढ़ गई होगी इस ढैया के कारण। निश्चित तौर पे आपको शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप, इस तरह से मित्रों, आप जानते हैं कि ये ढैया जिसका मार्केश है शनि, अगर शनि की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो आपके लिए निश्चित तौर पे मानसिक रूप, शारीरिक बीमारियां अलग होती है, मानसिक अलग होती है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी अलग होती है। इस तरह के जरूर आप उधेड़-बुन में, दुविधात्मक स्थिति में और मानसिक भ्रमित हो रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, असमंजस में फंसे हैं। चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो या वैवाहिक जीवन हो या देश विदेश से आने जाने की बात हो, चाहे विद्यार्थी लाइफ से संबंधित बात हो, हर तरह से आपको चिंता हो सकती है, क्योंकि राहु कुंभ का बैठा है सप्तम में, केतु आपका सिंह राशि आपके ऊपर लग्न में। जब इस तरह से योग बनता है जन्म कुंडली में, तो एक यह जो 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, आप प्रायः देखेंगे 50 से 60% कुंडलियों में काल सर्प दोष से ग्रसित लोग मिल रहे हैं। पहले का इसका प्रभाव इसलिए ज़्यादा नहीं होता था। आप भृगु संहिता, रावण संहिता और अनु संहिता आदि संहिता में पहले की ज़माने में देखेंगे तो इस तरह का दुर्योग का प्रभाव कम होता था। लेकिन कम क्यों होता था, इस पर कोई फोकस नहीं डाल रहा है। पहले के इस ज़माने में हर राशि के लोग अपने नित्य कर्म क्रिया करते थे, संयमित ढंग से, नियमित ढंग से, और नित्य पूजा कर्म भी करते थे, नैमित्तिक पूजा आदि भी करते थे, और उसके बाद काम्य पूजा जो भी करते थे तुरंत उनको सफलता हाथों हाथ मिलती थी। लेकिन वर्तमान में धर्मो रक्षति रक्षता की जो परिभाषा है, इसको कोई अपना नहीं रहा है, इसको आचरण में डाल नहीं रहा है, इसको कोई आत्मसात कर नहीं रहा है। जब तक नित्य पूजा और नैमित्तिक पूजा का अनुपालन नहीं करोगे आप,
अपने धर्म के प्रति श्रद्धान्वित नहीं होगे, आप अपने श्रेष्ठ के जनों के प्रति आप मर्यादित ढंग से पेश नहीं आओगे, तब तक आपके जप तप पूजा पाठ आदि का जो फल है परिपूर्णता के बदला न्यूनता उसमें आ जाती है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके भी हाय तौबा मचाते रहते हैं। जिस सिंह राशि वालों के लिए है तो इसे कई राशि वालों के लिए वर्तमान में राहु आप जान रहे हैं, कुंभ राशि में केतु सिंह राशि में है, तो सिंह राशि वालों के लिए जो दायावर्ती सारे ग्रह हुए, अगर आपकी कुंडली में पहले से ये 12 प्रकार में से कोई दोष हो तो उनके लिए ज़्यादा, और तत्क्षक काल सर्प दोष वालों के लिए जीना दूभर हो जाएगा। 28 जुलाई तक, 28 जुलाई 2025 के बाद धीरे धीरे इसमें राहत हो सकती है। मंगल के इस समसप्तक योग से बाहर जाने से भी कोई विशेष राहत होने वाली नहीं है, क्योंकि और ज्योतिष शास्त्रों में इसको आप वर्णन देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे तो उसमें कहा गया है कोई जब तक शुभ ग्रह आपका एक बाहर का राहु केतु के समसप्तक योग से बाहर ना हो जाएं तब तक आपको राहत नहीं मिल सकती है। खास करके जिनका शनि मार्केस है उनके लिए तो और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है। जानते हैं आप, जैसे राहु जिसका लग्न में है, केतु सप्तम में है, और या तो सारे ग्रह बायां हों या सारे ग्रह दायां, तो ये आपका अनंत काल सर्प दोष है। दूसरी भाव धन भाव से होता है, तो ऐसे जातकों के दाम्पत्य जीवन और धन के मामले में बिल्कुल चिंतित रहता है ऐसा व्यक्ति, भले वो वाक्पटुता से और अपने वाक शैली से धन कमाने में होशियार होता है, लेकिन अगर यहाँ से अंदर अगर आपका कुलिक काल सर्प दोष निर्मित होता है तो धन से संबंधित और धर्मपत्नी से संबंधित आपको हमेशा चिंतित रखता है। वहीं पराक्रम भाव तृतीय भाव में हो जाता है तो इसको वासुकी काल सर्प दोष बोलते हैं। भाई बंधु सगे संबंधी पराक्रम उत्साहहीनता आ जाती है मन में, अवसाद की बात आ जाती है, अवसाद में चले जाते हैं लोग। और चतुर्थ भाव में ऐसा होता है तो ऐसे व्यक्ति को अचानक घर में भिखोभंड हो जाता है, बड़ी से बड़ी कांड हो जाते हैं, चाहे अग्निकांड हो जाए, चाहे एक ही साथ कार का एक्सीडेंट हो जाए, एरोप्लेन क्रैश हो जाए, बहुत सारे नियम हो, इसके सूत्र बताए गए हैं। आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि अच्छे से अच्छे उससे उच्च ग्रह आपके हैं, कई राजयोग कारक आपके में योग हैं, कई राजयोग हैं, महाराज योग हैं। और तो आप देख सकते हैं जैसे महात्मा गांधी में क्या ग्रह खराब था, राजीव गांधी में क्या ग्रह खराब था, इंदिरा गांधी में ग्रह क्या खराब था, संजय गांधी में ग्रह क्या खराब था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कि अच्छे से अच्छे ग्रह हैं, लेकिन इसी दुर्योग के कारण अचानक इतने बड़े बड़े पद पर परासीन होने के बावजूद भी अचानक अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। इसी तरह से आप पंचम भाव से पद्म काल सर्प दोष, षष्ठम भाव से महापद्म काल सर्प दोष, षष्ठम भाव से तक्षक काल सर्प दोष, इस पर मैं ज़्यादा प्रकाश डालने जा रहा हूँ। जिस सिंह राशि वालों के लिए तक्षक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है तो सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, सामाजिक पीड़ा, मान पद प्रतिष्ठा में हानि आदि के योग हो सकते हैं। नहीं होगा ही। अगर शनि मार्केस है और शनि की दशा अंतर्दशा भी चल रही हो तो फिर आपके लिए समझिए कि जीने से उबने जैसी महसूस हो सकती है। यही योग जिसकी कुंडली में अष्टम भाव से है, इसको कर्कोटक काल सर्प दोष बोलते हैं। ऐसे जातक को भी धन और पत्नी दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल दुराव छुपाव होता है और लड़ाई झगड़ा होते रहता है। और नवम भाव से शंखनाद बोलते हैं इसको। शंखनाद भाव से अगर होता है तो आपके भाग्य में अवरोध आना ही आना है, आपके पिता में शारीरिक आदि व्याधि आना ही आना है। ज़्यादा अगर ये दूषित हुआ नवम भाव भाग्य भाव आपका तो आपके पिता के लिए हानिकारक, आपके भाई बंधु सगे संबंधी के लिए हानिकारक होता ही होता है। अगर दसम भाव से होता है, इसको विशाख काल सर्प दोष बोलते हैं, तो अचानक कर्म धर्म सब आपके छोड़ने से सब चीज़ चौपट हो जाता है। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति आदि अचानक जो शांत हो जाते हैं, निसहाय हो जाते हैं, निरुपाय निरीदीन हो जाते हैं, जो करोड़ों में खेलते हैं वो रोड पे आ जाते हैं, अर्श से फर्श से अर्श तक आ जाते हैं। ऐसे विशाख काल सर्प दोष से होता है। विषधर काल सर्प दोष से एकादश भाव से और पंचम भाव से जब राहु केतु के अंदर सारे ग्रह इस पार या उस पार होते हैं तो ऐसे लोगों को अपने चाचा सगे संबंधी बड़े बुजुर्गों से लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, केस मुकदमा, हानि की संभावना बनती है। इनकम आपका बराबर नहीं चलता है, संतान से संबंधित आपको चिंता रहती है, विद्या अर्जन में आपके मौलिक विचारों में न्यूनता आ जाती है। इस तरह से एकादश भाव से होता है अनंत काल सर्प दोष। द्वादश भाव से होता है अनंत काल सर्प दोष का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति बिल्कुल रहस्यवादी होता है, या तो
ये अपने बारे में जो सोचते हैं किसी को एहसास तक नहीं होने देते, कोई इनको पढ़ नहीं पाता है। और अनंत काल सर्पदोष की एक बहुत बड़ा दुर्गुण यह है कि आपको कभी ज़िंदगी में कानूनन क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत हानि पहुंचाता है। केस मुकदमा किसी न किसी कारण से लगाता है और उसमें आपकी हार होती है, हो सकता है कारागार बह देता है, कुछ दिन आपको जेल भी जाना पड़े, ऐसा भी हो जाता है। मित्रों, इस तरह से आप देखेंगे कि अनंत काल सर्पदोष से लेकर शेषनाग काल सर्पदोष तक 12 प्रकार के काल सर्पदोष होते हैं। वर्तमान में तक्षक काल सर्पदोष चल रहा है जो 28 जुलाई तक चलेगा। आप अपनी कुंडली में इसका अवलोकन करा सकते हैं। इसको जानने के लिए, इसको बूझने के लिए, इसको समझने के लिए, इसको परखने के लिए, शंका समाधान और इसके परिहार के लिए इसके उपाय कर सकते हैं। इसका निदान मैं दे सकता हूँ, इसका मार्गदर्शन आपको कर सकता हूँ, ऑनलाइन पूजा भी करा सकता हूँ। जो जन कराना चाहते हैं कर सकते हैं। जो नित्य नैमित्य की पूजा नहीं करते हैं और सिर्फ कामना ही कामना करते हैं तो उसके कामना जल्दी पूर्ण नहीं होती है। अपने दिनचर्या और अपने धर्म के प्रति श्रद्धा, अपने श्रेष्ठ के प्रति जो आपका कर्तव्य बनता है, वह सहृदयता, वह आत्मीयता, वह स्नेह, वह प्रेम आप कायम रखिए तो आपके साथ शुभ होगा। मित्रों, बहुत लोग आप लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे पति देव ठीक हैं कि हमारी पत्नी ठीक है कि नहीं। एक दूसरे का ऐसा बहुत फ़ोन आता है हमारा दिन भर, तो आप इसको स्वयं भी जान सकते हैं। हम बताएं उसके पहले भी ऐसी सूत्रात्मक चीज़ आपको बता देता हूं कि आप अपनी कुंडली को देखकर समझ सकते हैं कि आप हमारे पतिदेव कैसे हैं या हमारी पत्नी कैसे हैं। स्पष्ट रूप से अरुण संहिता हो, भृगु संहिता हो, रावण संहिता हो, पराशर संहिता हो, सारी संहिता में आप इसका अध्ययन करके देख सकते हैं, क्योंकि कोई संहिता बचा नहीं है। सभी संहिताओं को अध्ययन करके इस तरह जो बुजुर्ग होकर आपको ये सब जो मार्गदर्शन देता हूँ उसी अध्ययन का और भगवान की कृपा के रूप में ही आपके समक्ष ये प्रस्तुत करके आप तक पहुँचाता हूँ। उसमें लिखा है स्पष्ट, अगर पंचमे से सप्तम भाव में जाए, पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव का स्वामी अगर नवम में चला जाता है तो आपके, अगर आप स्त्री वर्ग के हैं तो आपके पति पथभ्रष्ट हो सकते हैं। आप अगर पति में है तो पत्नी पथभ्रष्ट हो सकता है। जिसके में ऐसा कुंडली योग होता है वह पथभ्रष्ट होता ही होता है। आपकी पत्नी में है तो वह पथभ्रष्ट होंगे, आप में है तो आप पथभ्रष्ट होंगे। जिसके भी इस तरह को होगा वो पथभ्रष्ट होगा। सप्तमेश चतुर्थेश दोनों मिलके द्वादश में चला जाएगा विवाह में, तो भी आप चरित्र का पतन हो सकता है और तलाक हो सकता है। सप्तमेश और द्वितीयेश अगर अष्टम में आ जाता है तो भी आपका चरित्र भ्रष्ट हो सकता है और तलाक हो सकता है। और सप्तमेश, पंचम में, पंचमेश, नवम में ऐसे लोगों के 2 बार तलाक योग दे देता है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और आप यह भी आपका प्रश्न रहता है बारंबार कि मेरा यहाँ भारत में तरक्की होगी कि विदेश में तरक्की होगी, जन्मभूमि पर हम रोजगार, उद्योग, धंधा, व्यवसाय, नौकरी कर सकते हैं कि हम बाहर जाके कर सकते हैं, कोसों दूर जाके कर सकते हैं कि विदेश जा सकते हैं। उसके लिए भी इस सूत्र को आप नोट करें और तत्काल आप अपनी कुंडली को अभी वर्तमान में देखें, समझ सकते हैं। अगर आप समझ नहीं आता है तो 501 रुपये देकर हज़ार खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 501 में आपको हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा, ये हमारा वादा है। मित्रों, तो जैसे आपका 10वें भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी अगर द्वादश में जाता है, व्यय भाव में जाता है, तो आप विदेश जाते ही जाते हैं। लग्नेश और दशमेश अगर आपका तृतीय भाव में जाता है, पराक्रम भाव में जाता है, तो आप विदेश जाते ही जाते हैं। दशमेश और लग्नेश आयस भी अगर द्वादश में या आपके नवम भाव में या अष्टम भाव में या सप्तम भाव में एक साथ जाए तो भी आप विदेश जाते ही जाते हैं। इसके बहुत सारे नियम हैं। विदेश में जाते तो हैं, लेकिन विदेश में जाके क्या एस्टेब्लिश हो सकते हैं, आप स्वावलंबी हो सकते हैं या, यह भी देखा जाता है। विदेश जाके कई लोग लौट रहे हैं। विदेश से बहुत लोग ऐसे हमारे भारतीय भक्तों का, यजमानों का फ़ोन आता है कि विदेश आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही हालत है जैसे इंडिया में रहते थे। उसी तरह से रोज़गार, पैसा, उद्योग, धंधा, नौकरी पेशा बिल्कुल ठंडा चल रहा है। सिर्फ ये कई प्रकार हम जीविकोपार्जन करके चला रहे हैं। मित्रों, जब आपकी कुंडली में शुभ योग हो तो भारत में भी कमाकर राजा महाराजा बन सकते हैं। अगर दुर्योग हो तो पूरे भूमंडल पर आप भ्रमण करते रहिए, कहीं भी आपको ये राजयोग महाराज योग काम नहीं आएगा। अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाने के लिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसी तरह की रहस्यमयी जानकारी आपके प्रश्न के हिसाब से हर एक व्यक्तियों के लिए, जो कि हर राशि वाले इस चीज़ को अपने कुंडली में आजमाइश करके इस सूत्र को देख करके समझ सकते हैं किसके लिए क्या योग है।
इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको राम राम, जय श्याम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय श्री सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद, जय महालक्ष्मी माय, जय महासरस्वती।